हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था 10 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट टू का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अक्षय हैज बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 4 ईयर्स। तो आपसे सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। वो क्या होता है? पे इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। तो 3 लाख पर कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको? 6% का, 4 साल के लिए। बस आ गया आंसर। 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 72,000। 72,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। ये ग्राफ देखिए। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इफ ट्रक वी cover the given distance at average speed of 62.5 किलोमीटर, what is the time taken by it। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये आपको डिस्टेंस बताया। डिस्टेंस है 625, टाइम है 62.5, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, तो लो भाई टाइम आ गया 10 आवर्स। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 30% लॉस। तो मार्क प्राइस मान लो आप 1000, ठीक है। 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो वो कह रहे हैं मैं 30% लॉस में बेच रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1000 का 30%, 700, मतलब 300, और 300 का हटा देंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 700। बट ही यूज द फॉल्स बैलेंस एंड गेन्स 85%। लेकिन 700 में भी बेचने पर उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 85% का। तो सीपी क्या हुआ? 100 इंटू में एसपी अपन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 इंटू में 700 अपॉन में 85% का प्रॉफिट है, तो ये हो गया 185। काटो अब। 5 20 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो ये आ गया 7 2 ज़ा 14,000 डिवाइडेड बाय 37। अब इसको डिवाइड करते। 1400 को 37 से। तो अगर आप इसको 37 की जगह 35 मान लो, तो 35 4 ज़ा कितना होता है? 35 2 ज़ा 70, 72 ज़ा 140, है ना। तो ये 4 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे ही जाएगा। वैसे भी यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 ले लेते। 7 3 ज़ा 21 का 2, यहाँ 3 3 ज़ा 9 10 11। कितना बचा? 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 290। अब 37 के टेबल में 7 3 ज़ा 21 और 37 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ 5 है, 8 3 ज़ा 24 और 5 29। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये किस पे जाएगा? 7 पर। 7 7 ज़ा 49, 9 यहाँ 4 यहाँ, 7 3 ज़ा 21 और 4 25। बचा कितना? 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 बचा। फिर से ये हो गया, तो अब किस पे जाएगा? 40 का टेबल पड़ गया। देखो 4 के टेबल में 31 से पहले 48 ज़ा होता है ना, तो 7 पे ही जाएगा फिर से। 8 4 ज़ा 32 होता है ना। 37 7 ज़ा कर लो। अभी हमने 8 ज़ा किया था ना। 37 8 ज़ा 37 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56 का 5 है, 8 3 ज़ा 296 आ रहा है, 8 पे जाएगा। जहाँ पे आपको 378 दिख रहा है, वही आंसर है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब उसने 378.4 ग्राम का सामान बेच दिया 700 ग्राम, मतलब 37, उसने जो वेट यूज़ किया वो कितना था? 378.4 ग्राम। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 480, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर। क्या बोल रहे हैं वो? 20% ऑफ एक्स इज इक्वल प्लस 480 इज इक्वल्स टू एक्स। यही बोल रहे हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? अपने आप में 100% ऑफ एक्स है ना, तो 20% इधर माइनस में आएगा, तो ये क्या हो गया? 480 बराबर है 80% ऑफ एक्स। ठीक है, आपसे 80% की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है? 20%। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स इज इक्वल्स टू 480 बाई 80 इंटू में 100। इसका 20% और निकाल दो, क्योंकि हमसे तो 20% की वैल्यू पूछी है। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 120 इज द राइट आंसर। 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5।
₹7426 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द शेयर्स ऑफ ए बी, मतलब आपको रेशो दिया है ए बी सी डी, ए और बी का रेशो कितना है 2:3, बी और सी का 4:5, सी और डी का 10:3। तो बस अब क्या करते हैं, आगे खिसका देते हैं, ये 3 यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ये 10, ये भी 10। ठीक है, जो कट रहा है काट दो। 3 हर एक लाइन में, मतलब ऐसे ऐसे देखिए, 3 यहाँ नहीं है लेकिन इन तीनों में है, तो आई थिंक कुछ भी नहीं कट रहा। 5 से कट रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, तो ये हो गया 2 2 4, 4 4 16, फिर 4 2 8, 8 3 24, 5 2 10, 10 3 30 और 3 3 9। ठीक है, तो ये आ गया 16:24:30:9। द शेयर ऑफ ए इज, तो अब 7426 में ए का शेयर कितना है 16 बाय, इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 और 9 19 का 1, 3 4 5 6 7, 79। ठीक है, अब आपको काटना पीटना है। 9 की टेबल में बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता, अच्छा 4 यूनिट डिजिट तो 4 सबका सेम ही है। अब आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, 742 दिख रहा है तो 79 9 जा पे ही जाएगा। 79 9 जा कितना होता है, 9 9 जा 81 का 8, या 7 9 जा 63 और 8 71, मतलब डिवाइड कर लेते, 7426 को आप 79 से डिवाइड करिए। अच्छा ये जोड़ा तो सही है ना, हमने देख लेते हैं, ये हो गया 40 और 30 70 70 और 9 79, बिल्कुल सही है। 79 9 ज़ा 711, दो में से एक गया 1, 4 में से एक गया 3 6। अब 9 की टेबल में 6 किस पर आते हैं, 9 4 36, तो 79 4 करके देख लो, 9 4 36 का 3 यहाँ, 7 4 28 और 3 31, बिल्कुल सही आ गया। तो ये आ गया 4 पर, तो 79 इंटू में 79 की टेबल में 94 पर आते हैं 7426, बस 16 इंटू 94 कर दो, 16 4 64, 4 यहाँ 6 यहाँ, 69 सा 144 और 6 150। तो यह आंसर आ गया फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 25 पीपल वर्किंग 10 आवर्स अ डे, 25 लोग 10 घंटे काम करते हैं, 2 यूनिट पूरा कर पाते हैं 5 दिन में। ठीक है, हाउ मैनी डेज नहीं पता, 10 पीपल हैं, 18 यूनिट काम हो रहा है, आपको बताया मैंने, यूनिट वर्क हमेशा नीचे आएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई में लिख दो। 9 आवर्स अ डे, 9 1 9, 9 2 18, 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो डी कितना आ गया 25 5 ज़ा 125, 125 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Sachin deposited a sum of rupees 68,750 at 20% rate of interest per annum, compounded annually. The total amount received by Sachin after 4 years is, क्या है, कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट पूछा, अमाउंट का फॉर्मूला सीधा सा होता है पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो पी कितना है 68,750, 1 प्लस 20% मतलब 1/5 की पावर 4, तो ये हो गया 5 1 5 और 1 6/5, तो 68,750 इंटू में 6/5, 6/5, 6/5 और 6/5, काट दो, 25 से काट दो, 5 5 से 25 लेकर, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। 5 5 से 25 लेकर काट देते, 25 2 ज़ा 50, बचा 18, तो ये हो गया 187। 187 से पहले आता है 25 7 ज़ा 175, कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 120, मतलब 125 हो गया। फिर 25 5 ज़ा 125, साथ में 0, फिर 25 से काट दो, 25 1 ज़ा 25, बचा 2, 25 1 ज़ा 25, 0। देखो 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है ना, 6 का क्यूब 216, फिर 6 से कर दो, 6 6 6 36 का 3। अब यूनिट डिजिट देखो, 0 आ रहे हैं ना, एक 0 दिख रहा है, ख़त्म कहानी। क्यों करेंगे इसको पूरा मल्टीप्लाई, बिल्कुल भी नहीं, एक 0 दिख रहा है ना, तो आंसर में 0 आएगा ही आएगा, इसका मतलब यही आंसर है, इतना भी डिवाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 67%, द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रक विल बी 90 किलोमीटर, 67% कम कर दी, तो अब बची कितनी, बस आपको ये दिखना है 33%।
ठीक है, तो बस ये हो गया 9 से 27 का 2 यहाँ, 9 से 27, 28, 29, 29.7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक हुज डायमेंशन। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 25 फोर द 100, 100 टू द 200, तो 25 8 द 200 होता है। 200 इंटू में 5, 5 टू द 10, 1000 आ गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। ये हमने कल भी किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। 2/8, ये तो हो गया 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25, 43/64। ठीक है, अब आप देखिए ये 64 का आधा कितना होता है? 32, ये उससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये 0.5 समथिंग होगा। 44/46, ये तो बिल्कुल इसके पास में है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा। 2/72, ये इससे कितना ज़्यादा दूर है ना, तो ये तो बहुत कम होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? यही दिख रहा है, जो बिल्कुल पास में होगा वो बड़ा होगा, जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 4 इज। देखो ये क्या है, एपी में तो 13 है, तो बीच का नंबर कौन सा हुआ? 13 + 1/2, ये हो गया 7th। 7वें पर क्या आता है 4 के पहाड़ में? 7 4 द 20, 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर। तो आपको क्या दिया है? लेंथ इंटू ब्रेथ दी है 75, ब्रेथ इंटू हाइट दी है 125, और लेंथ इंटू हाइट, यही तो हुआ एडजेसेंट फेसेस 240। आपको वॉल्यूम निकालना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। 75 इंटू में 125 इंटू में 240। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? एल इंटू बी इंटू एच। स्क्वायर रूट में 75 इंटू में 125 इंटू में 240। ठीक है, तो बस अब आप इसका निकालिए। ये क्या है? 25 3 ज़ा 75, ये क्या है? 25 5 ज़ा 75। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 24 क्या होता है? 8 3 ज़ा 24, और 10 क्या होता है? 2 इंटू में 5, तो ये 25, ये 25 एक बार ही बाहर आ गया। फिर अंडर रूट में क्या बचा? 3 इंटू 5 इंटू ये 8 टू ज़ा 16 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो ये हो गया 25। 16 बाहर आया तो 4, ये 3 दो बार, ये तो एक बारी बाहर, 5 दो बार, ये तो एक बारी बाहर। बस 25 4 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 1500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a goods train and a superfast train started running from station A and station B respectively at the same time towards each other on parallel tracks। मतलब एक इधर से को जा रही है तो एक उधर से आ रही है, ये बात समझ आई। तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इज़ 231 किलोमीटर। ये ए है, ये बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 231 किलोमीटर। द ट्रेन्स आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 31 किलोमीटर पर आवर एंड 46 किलोमीटर पर आवर। देन एट what डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन बी विल द ट्रेन मीट। तो पहले आप ये बताइए मिलेंगी कब? तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 231 है ना, और स्पीड कितनी है? दोनों को इफेक्टिव स्पीड 31 + 46 कितना हो गया? 7 4 3 7 77 हो गया। 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 7 3 ज़ा 21। 3 घंटे बाद, जब से वो चली हैं उससे 3 घंटे बाद वो आपस में मिल लेंगी। तो आपसे बी से डिस्टेंस पूछा है ना, तो देखो बहुत ईजी है डिस्टेंस निकालना। 3 घंटे बाद समझ लो वो यहाँ कहीं मिल रहे हैं, 3 घंटे हो गए, तो ये डिस्टेंस निकालना है ना हमें। तो यहाँ से कौन सी ट्रेन चली थी? सुपर फास्ट ट्रेन, ये उसकी स्पीड है 46, तो 46 इंटू में 3 कर दो तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 138 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, a notebook is listed at ₹200 with a discount of 25%. What additional percentage discount must be offered to the customer to bring the net price to 117? देखो 200 का है, 25% का डिस्काउंट मिल गया तो देना कितना पड़ा?
25% मतलब 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब देना कितना पड़ा, 3 रुपया बस 4 में से। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितना और डिस्काउंट होना चाहिए, तो वो मैंने एक्स मान लिया, तो 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल्स टू 170। क्लियर, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, तो 100 माइनस एक्स बराबर है 39 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 78। एक्स की वैल्यू आ गई 100 माइनस 78 कितना हो गया, 22। ठीक है, 22% इज द राइट आंसर। Question number 15. P and Q together can fill a cistern with water in 6 hours. P and Q together can fill a cistern with water in 6 hours. If P alone can fill the same amount of water in 42 hours, then in how many hours will Q alone fill the same amount of waters? तो एलसीएम ले लिया, 42 आया है ना। इसका मतलब हम मान लेते हैं वाटर टैंक की कैपेसिटी है 42 लीटर्स। पी प्लस क्यू मिलकर दोनों कितना काम कर रहे हैं, 7 लीटर्स पानी भर रहे हैं हर 1 घंटे में। पी अकेला कितना भर रहा है, सिर्फ 1 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में। तो इसका मतलब दोनों मिलकर 7 लीटर पानी भर रहे हैं 1 घंटे में। पी अकेला 1 घंटे में 1 लीटर ही पानी भर सकता है, तो बाकी के 6 लीटर कौन भर रहा है, क्यू। क्यू की एफिशिएंसी आ गई 6 लीटर प्रति घंटा। तो क्यू को कितना टाइम लगेगा, 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 ज़ा 42, 7 घंटे लगेंगे अकेले पूरा का पूरा टैंक भरने में। क्वेश्चन नंबर 16. द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2300 and a discount of 72% is offered on the list price. What additional discount percent on the already discounted price must be offered? देखो सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, डिट्टो। 2300 पर आपको 72% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 28%। ठीक है, अब आपको और कितना डिस्काउंट मिले कि आपको पे करना पड़े सिर्फ 515 रुपये 20 पैसे, पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, ये 1 0 से 1 0 कट गई। अब काटना शुरू कर दें, ये 7 से जा रहा होगा, 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, बचा कितना 2, 7 3 ज़ा 21, बचा कितना 4, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, फिर 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 23 के टेबल में 184 आता होगा किस पर, 3 के टेबल में 4 कब आता है, 3 8 ज़ा 24, तो 23 8 ज़ा देख लो, 8 6 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 8 2 ज़ा 10 और 1, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 184। तो ये हो गया 8 पर, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 80, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो बस हमसे 20 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17. इवेल्युएट। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड 38 माइनस 3 इंटू में 4, फिर मल्टीप्लाई 38 माइनस 12 कितना आ गया, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26, 26 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. इन वट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग ₹33 पर kg बी मिक्स विथ शुगर कॉस्टिंग ₹87 पर kg सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹90 पर 2 kg 90.2 पर kg देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, 3387, यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए था, कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हमें, तो सेलिंग प्राइस दिए। तो ये 110% है ना, 90.2, तो 100% कितना होगा, 90.2 डिवाइडेड बाई 110 इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, बचा 2, 11 2 ज़ा 22, तो ये हो गया 82। 87 में से 82 गया 5, और 82 में से 33 गया, 12 में से 3 गया 9, और 7 में से 3 गया 4, 5:49। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. इफ 30 85 66 एंड y आर इन proportion then the value of y is, proportion का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 85 इंटू में 66 इज इक्वल टू 30 इंटू में y, है ना। तो काट दो, 6 5 ज़ा 30, 6 11 ज़ा 66, 5 1 ज़ा 5, 5 17 ज़ा 85, तो y की वैल्यू आ गई 17 इंटू 11 मतलब कि 187। 187 is the right answer. Question number 20 and the last question of this video. The population of a village was 1,10,000
इट इंक्रीज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड 25% इन द सेकेंड ईयर। तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 1,10,000। 1 साल बाद है 15%, तो मतलब अपने आप का 115% हो गई। फिर है 25%, तो अपने आप का 125% हो गई। 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 0 से 2 0 कट गया। आंसर कितना आया? अब आप देखिए ऑप्शन में 5 5 ज़ा 25, मतलब 0 आने का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो आंसर कितना आया? 158,125। मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, है ना। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।